कक्षा 11वीं के लिए गणित में आज हम सम्मिश्र संख्याओं के अंतर्गत मापांक, कोणांक और सम्मिश्र संख्याओं को ध्रुवीय रूप में लिखना, तीन चीजें आज हमको पढ़ना है। मापांक संभवतः शायद कहीं पढ़ा हो पहले और न पढ़ा हो तो मापांक जो आता है वो सदिश विश्लेषण में आता है। उसमें अंडर रूट के भीतर अपन स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, यानी वर्ग करके वर्गमूल के भीतर जोड़ देना है जो भी संख्या इसमें आएंगी वास्तविक रूप में और अधिकल्पित रूप में, उनका वर्ग करके जोड़ देते हैं रूप में, तो सीधे सीधे मापांक निकल आता है। यदि मापांक के साथ पूर्णांक भी निकालना हो तो फिर उसका सीधा सीधा तरीका उसी पूर्णांक निकालने की विधि में ही मापांक आ जाता है, वो अलग प्रोसेस है। तो हम पहले मापांक सीखते हैं, किसी भी सम्मिश्र संख्या का मापांक कैसे ज्ञात करते हैं। अब मान लीजिए हमको एक्सरसाइज का सवाल देते हैं, हमने लिया, मान लीजिए पहला सवाल हमने मापांक का लिया, मापांक ज्ञात करना है हमको, और सवाल हमने लिया 1 + √2 × i। ये a + i के रूप में एक सम्मिश्र संख्या दी गई है, इसका हमें मापांक ज्ञात करना है। तो मापांक ज्ञात करने के लिए ये z से अपन प्रदर्शित करते हैं, और इसका मापांक अगर लिखना है तो हम क्या लिख देंगे, इसका वर्ग, जैसे मान लीजिए z = a + i भी लिखा है, ठीक है। तो इसका मापांक जो होगा वो हो जाएगा अंडर रूट के अंदर a² + b²। कहने का मतलब वास्तविक संख्या का वर्ग प्लस अधिकल्पित संख्या का वर्ग। अगर माइनस में है तो माइनस का वर्ग, लेकिन यहाँ तो प्लस लगेगा, और प्लस में तो सीधे प्लस का स्क्वायर। तो इसी तरीके से हम यहाँ अगर देखें तो इसको हम पहले लिख लें, मान लीजिए 1 + √2 × i। तो ये इसका जो z या मापांक आएगा वो क्या आएगा, इसका वर्ग यानी वास्तविक संख्या का वर्ग, तो 1 का स्क्वायर, और अधिकल्पित संख्या का वर्ग तो √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमें मिला a + √2 का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट ये बन जाएगा तो सीधे 2 बचेगा, तो ये आ जाएगा √3। इस तरीके से किसी भी सम्मिश्र संख्या का हम मापांक ज्ञात कर लेते हैं। इसको हम z से मॉड या मापांक जिसको कहते हैं, मॉडलस भी कहते हैं, इससे हम प्रदर्शित करते हैं। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें मान लीजिए केवल i लिखा है, z बराबर केवल i लिखा है, तो सबसे पहले तो हम इसे a + i के रूप में लिखेंगे। तो a के स्थान पर तो कुछ है ही नहीं, इसमें b के स्थान पर भी कुछ नहीं है, लेकिन b के स्थान पर हम 1 मान लें क्योंकि i का गुणांक 1 तो है ही। तो हम z बराबर सूत्र क्या लिखेंगे, 0 + 1 × i। अब इसका जो मापांक लिखेंगे तो ऐसा बना करके, और ये ऐसा लिख दिया पहले हमने, और इसके बाद बस वर्ग करना है। तो वास्तविक संख्या तो 0 है तो 0 का वर्ग लिख दिया, भले कुछ ना है, तो अधिकल्पित संख्या 1 है तो 1 का वर्ग लिख दिया, तो ये 1 का वर्ग लिख दिया यहाँ पे, तो ये जाकर के आपका 1 आ गया। इस तरीके से किसी भी प्रकार की किसी भी रूप में हमको सम्मिश्र संख्या दी गई हो तो इस प्रकार से अपन उसका मापांक ज्ञात कर देते हैं। और एक और उदाहरण लेते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज का एक एग्जाम्पल एक बार और लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ऐसा लिखा है 2 √6 और +5i, ये लिखा है। इसका हमें मापांक ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसको z बराबर लिख लेंगे, इसके बाद z में मॉड लगा देंगे, तो हमारी जो सम्मिश्र संख्या है उसमें भी मॉड लग जाएगा, मॉड लग गया, और ये हमने लिख दिया। इसके बाद अब बस वही करना है हमको, वास्तविक संख्या का वर्ग यानी 2 √6 का वर्ग और प्लस अधिकल्पित भाग कितना है 5 का वर्ग। तो कोई समस्या नहीं है, बस एक बार सीख लिया लिखना तो हो गया। 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और √6 का वर्ग 6 ही होगा, प्लस ये हो जाएगा 25, ठीक है।
ये 4 से 24 प्लस 25, 24 25 कितना हो जाएगा 49। इस तरीके से हम किसी भी सम संख्या का मापांक ज्ञात कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है थोड़ा सा घुमाने के लिए कि जो सम संख्या दी जाती है वो सीधे न दे करके अंश बटे हर के रूप में दे दी गई और फिर लिख दिया कि मापांक ज्ञात कीजिए। तो फिर हमें क्या करना है, पहले उसको हमें इस रूप में प्राप्त कर लेना है, इसके बाद फिर मापांक निकालना है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल हम और लिखते हैं, एक्सरसाइज का ही एग्जाम्पल है, कोई नया एग्जाम्पल नहीं। मान लीजिए लिखा है 1 - i और 1 + i, ये लिखा है का मापांक ज्ञात कीजिए, इसका मापांक निकालना है। तो पहले इसको हल कर लेंगे। तो हल करने के लिए क्या करते हैं हम, पहले परिमेय कर लें इसका। तो 1 - i का गुणा अंश में कर लिया, तो 1 - i का गुणा हर में कर लिया। हर की संख्या का चिन्ह बदल के अंश में गुणा करने के बाद हर का परिमेय कर लिया। अब ऊपर क्या मिला है, 1 - i का स्क्वायर मिला और नीचे अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा, a + b - b, तो 1 का स्क्वायर - i का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इसको अपन तोड़ देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 + i का स्क्वायर i स्क्वायर - 2i, a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab से हमने लिख दिया। और यहाँ एक का वर्ग एक ही लिखा। अब -i स्क्वायर का मान कितना बताया गया था, -1 कि -i क्या बताया था, याद है, -i बताया था। i बराबर i और i स्क्वायर बराबर -1, ठीक है। और i बराबर बताया था हमने i या √-1, i स्क्वायर बराबर बताया था -1 और i बराबर -i और i बराबर 1। हमने कंसेप्ट जब शुरू किया था तो हमने बताया था i i होता है, √-1 लिखते हैं, और i की घात 2 बराबर होता है -1 और i की घात 3 बराबर होता है -i और i की घात 4 बराबर होता है आपका 1। ये हमने कहा था कि जब भी सम संख्या का सवाल बनाए तो ये 4 चीजें पहले से लिख लें, इनकी कहीं भी आवश्यकता पड़े तुरंत उठा के अपने रख दिया। तो यहाँ i स्क्वायर आया, i स्क्वायर का मान कितना है -1 और ये माइनस यहाँ पहले से है तो प्लस का 1 हो गया। ठीक है, अब 1 + i स्क्वायर का मान फिर से -1, तो ये -1 लिख दिया हमने, ठीक है, और -2i लिख दिया और बटे 1 + 1 2 हो जाएगा। ये कट जाएंगे, क्या बचा ऊपर -2i बटे 2 से 2 भी कट गया, हमारे पास मिला -i। अब -i का मापांक हम निकालेंगे तो पहले क्या करेंगे, इस रूप में लिख लेंगे। तो हमने लिखा z बराबर 0 - i आ जाएगा, प्लस के स्थान पे माइनस का है और हमें नोट निकालना है। तो ये आ गया आपका नोट 0 - i। तो नोट जब निकालोगे तो आ जाएगा √ में 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, -1 इसका मान i का, तो z बराबर कितना मिल जाएगा, ये 0 हो गया और ये i स्क्वायर है माइनस का, तो 1 का स्क्वायर में 1 मिल गया, यानी z बराबर में क्या मिल गया √1 या z बराबर कहते हैं 1 प्लस माइनस मिल गया। तो इस तरीके से हम किसी प्रकार की सम संख्या का मापांक ज्ञात कर सकते हैं। अब आती है बात पूर्णांक। यदि पूर्णांक अकेले निकालना है तो कितना काम करना है, और मापांक और पूर्णांक दोनों निकालना है तो कितना काम करना है, इस तरह हम चर्चा करेंगे। देखो पूर्णांक में सबसे पहले हमें करना ये पड़ता है, देखने पहले जो हमारी सम संख्या दी गई है a + i के रूप में, उसके बराबर में हमें क्या लिखना है, r cos थीटा + i sin थीटा, जहां पे r क्या है मापांक और
थीटा क्या है? कोणांक। अभी हमें कोणांक निकालना सीखना है, मापांक निकालना हम सीख चुके, आर की वैल्यू निकालना हमने सीख लिया है, ठीक है। अब हमें पूर्णांक निकालना सीखना है। तो हम एक आध एग्जाम्पल फिर लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 1 माइनस आई ले लेते हैं। तो 1 माइनस आई ले लिया हमने, 1 माइनस आई का पूर्णांक ज्ञात करो, ये मान लीजिए हमें बना है। एक एग्जाम्पल लिया हमने कि 1 माइनस आई के लिए हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो हमने बताया था कि जो सभी संख्या दी गई है उसको हमें इसके बराबर लिखना है। तो लिख दिया 1 माइनस आई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। हम चाहे तो पहले से आर का गुणा इसमें कर सकते हैं, कर ही लेते हैं। आई आर कॉस थीटा, ना भी करेंगे तो भी चल जाएगा, आर आई साइन थीटा। अब करना क्या है? वास्तविक संख्या बराबर वास्तविक संख्या और अधिकल्पित संख्या बराबर अधिकल्पित संख्या। तो हमें दो समीकरण मिलते हैं। तो हम वास्तविक भाग को वास्तविक संख्या के बराबर कर दें और अधिकल्पित भाग को अधिकल्पित भाग के बराबर कर देते हैं। आर cos थीटा बराबर क्या मिला? 1। आर cos थीटा बराबर हमें मिला 1। पहला समीकरण हो गया। अब यह अधिकल्पित भाग है इसका, तो ये है आर आई साइन थीटा बराबर माइनस आई, ठीक है। यह माइनस कर है तो आई छोड़ना पड़ेगा, तो क्योंकि ये है कितना भाग है केवल, तो हमने लिख दिया आर साइन थीटा बराबर, देखो आर लिया साइन थीटा लिया, ये नहीं लेना है, ये तो आपकी सभी संख्या के अधिकल्पित भाग, इसका भाग ये है। इसका गुणांक कितना है? -1, तो हमने ये -1 लिया और इसी पर ये दूसरा समीकरण एक दो का वर्ग कर देते हैं, वर्ग करके जोड़ना है, लिख देते हैं। समीकरण 1 2 का वर्ग करके जोड़ने, वर्ग करें जोड़ दिया, साथ साथ में काम करें। तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों समीकरणों की लेफ्ट हैंड साइड का वर्ग करके जोड़ दिया। अब राइट हैंड साइड का वर्ग करके जोड़ना है, तो 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया आर स्क्वायर कॉमन आ गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ गया 1 और 1 2। इसका मान कितना होता है? 1। तो आर स्क्वायर बराबर कितना मिला? 2 मिला, तो नहीं मिला? आर स्क्वायर बराबर मिला 2, तो आर स्क्वायर बराबर मिला 2, तो आर बराबर कितना मिला हमें? √2। यानी ये क्या निकला दिया हमारा? अभी निकला हमें केवल मापांक। आज हमने बताया था कि मापांक है, तो मापांक निकल आया। अब हम पूर्णांक निकालेंगे इसके बाद। ये हमने लिख दिया कि यह है सम संख्या का मापांक है और हमें ज्ञात क्या करना है? थीटा। हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, यही आर का मान एक बार समीकरण 1 में रखेंगे और एक बार समीकरण 2 में रखेंगे, तो पूर्णांक निकल आएगा। देखो कैसे निकलता है। देखना, आर का मान समीकरण 1 एवं 2 में रखेंगे। आर का मान √2 आया, यहां रख दें, तो हो गया √2 cos थीटा बराबर 1। तो cos थीटा बराबर 1/√2 हमें ये दिया। अब आर का ही मान समीकरण 2 में रख दें, तो आर का मान यहां रख दो, √2 साइन थीटा बराबर कितना है? -1। तो साइन थीटा बराबर क्या मिला हमें? -1/√2।
यानी हमें साइन कॉस थीटा का मान फाइनल मिला धनात्मक में और साइन थीटा का मान फाइनल मिला ऋणात्मक में। तो इस तरीके से यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ लिख सकते हैं हम cos थीटा बराबर, ये कितने में मान होता है प्लस में cos 45, cos 45 का मान 1/2 होता है, तो थीटा बराबर कितना मिल गया 45। और यहाँ माइनस में मिला तो माइनस में निकाल देंगे, साइन थीटा बराबर माइनस थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/√2 माइनस में। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोणांक निकालेंगे और जब कोणांक और मापांक दोनों आ जाए उसको मूल रूप में रख देंगे तो निकल आएगा ध्रुवीय रूप। जैसे इसी सवाल को अगर हमें ध्रुवीय रूप निकालना होता तो जो हमारा मूल सवाल था उसमें हमने जो लिखा था, क्या लिखा था 1 माइनस आई बराबर r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसा लिखा था। तो r के स्थान पे क्या रख देंगे √2 और थीटा के स्थान पे क्या रख देंगे π/4। 45 का मतलब π/4, तो 45 के स्थान पे π/4 लिख देंगे तो हमारा जो पूरा रूप मिलेगा वो कहलाएगा हमारा ध्रुवीय रूप। तो इस तरीके से किसी भी समझ संख्या का मापांक, कोणांक और ध्रुवीय रूप हम ज्ञात कर सकते हैं बड़े आराम से। प्रश्न चाहे जिस प्रकार का हो, हमें नियम चेंज नहीं करना है कहीं भी, तो हमारा काम हो जाएगा। इसके बाद हमारा शुरू करेंगे हम जो है भौतिकी का वीडियो। ठीक है।